तिजारा विधानसभा क्षेत्र से महंत बालकनाथ ने अपना नामांकन भर दिया है। बालकनाथ जी, एक समय ऐसा था कि आपका वीडियो वायरल हो गया था जिसमें आप कहते हुए सुनने जा सकते थे कि आप चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ना चाहते, तो क्या कुछ बदला जिसकी वजह से आप तैयार हो गए और क्या लग रहा है? वो मेरे मन की इच्छा थी। मैंने कहा था कि भाई मेरा कोई इच्छा नहीं है विधानसभा चुनाव लड़ने, क्योंकि हमारे बहुत से कार्यकर्ता हमारी हर एक विधानसभा से टिकट मांग रहे थे और लड़ना चाहते थे, और वो मेरी आंतरिक इच्छा थी कि मैं चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ना चाहता हूँ। पार्टी का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। पार्टी हमें जो आदेश देगी उससे को पूरी तन्मयता से और पूरे भड़कर करेंगे। बालकनाथ जी, पार्टी की मंशा क्यों बनी कि आपको सांसद होते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए? क्या राजस्थान में वो एक तरह से जनरेशनल चेंज चाह रहे हैं लीडरशिप में? देखिए, ये तो मुझे ध्यान नहीं है। मुझे तो इस बात का ध्यान है कि मेरा ये जीवन धन्य है और मुझे पार्टी ने इस योग्य समझा और सेवा करने का मुझे अवसर दिया। बालकनाथ जी, आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हुए थे और ये कहा जाता है कि अगर बीजेपी को उत्तर प्रदेश स्टाइल पॉलिटिक्स राजस्थान में करनी है तो वो आपको प्रमोट कर सकते हैं, आपको पार्टी का नेतृत्व करवा सकते हैं राजस्थान में। देखिए, हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं है। हमें तो माननीय प्रधानमंत्री जी का दिशा निर्देश और जो उन्होंने कहा है उसको अक्षुण्ण जनता के बीच में उतारना और सेवा करना जनता की, वही ध्यान। तो आप कहना चाह रहे हैं कि सीधे तौर पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार हैं? सब उन्हीं के दिशा निर्देश पे काम करते हैं, उन्हीं के विजन्स को, उन्हीं की योजनाओं को, उन्हीं के उद्देश्य को जनता के बीच में लेकर। तो ये बताएं, आज जहां सभा हो रही थी आपकी योगी आदित्यनाथ की, उसके बाहर एक लंबी कतार बुलडोजर्स की लगी हुई थी, तो क्या राजस्थान में बुलडोजर स्टाइल पॉलिटिक्स आप कॉपी करना चाहते हैं यूपी का? बुलडोजर ने कहाँ कुछ गलत किया है? कानून के दायरे में रहकर बुलडोजर ने अपना काम किया है। जो लोगों ने अवैध रूप से संपत्तियां अर्जित की थी, लोगों की जमीनें कब्जा कर फिरौती मांगकर अपने महल खड़े किए थे, उनके महलों को तोड़कर वो संपत्ति देश की उन्नति में लगाने का काम किया है। आपने कहा कानून के दायरे में, पर सवाल ये खड़ा होता है कि जो काम न्यायालय का है, क्या वो न्यायालय पे नहीं छोड़ना चाहिए? क्या चुने हुए प्रतिनिधियों की ये उनके पास अथॉरिटी है क्या कि वो अपनी तरफ से सजा सुना दें, बुलडोजर चलवा दें? क्या ये सही है आपके हिसाब से? जहाँ बुलडोजर चला है वो कानून के मर्यादा के अनुसार ही चला है। जहाँ अवैध कब्जा है, अवैध रूप से निर्माण है, उसी पर चला है और कानून ने अधिकार दिया है और बुलडोजर चलेगा। बालकनाथ जी, आप महंत चांदनाथ जी के बाद यहाँ के अलवर के सांसद बने, पर ये बताएं कि राजस्थान में कुछ नेता हैं, जैसे दिया कुमारी हैं, आप हैं, कई और नाम है जिनको कहा जा रहा है कि जनरेशनल चेंज, बदलाव अगर बीजेपी लाना चाहती है तो आपका नाम आगे आता है। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है कि नेतृत्व परिवर्तन और जनरेशनल चेंज का समय आ गया है क्या बीजेपी? देखिए, हमारा सिर्फ यही कहना है, हमारा जीवन धन्य है कि हमें सेवा के योग्य समझा गया है और हमें जनता की सेवा करने का अवसर मिला है, क्योंकि संत परंपरा का यही मूल ध्येय होता है, यही पूजा पाठ भक्ति होती है, जनता की सेवा, प्रकृति का उत्थान और विकास। बालकनाथ जी, जब कई लोगों ने राजगढ़ में मंदिर टूटने के आरोप लगाए थे, मुझे याद है मैं कवर कर रहा था, कई लोगों ने आपका बहुत विरोध किया था, बोले आप बहुत लेट आए हैं। ऐसा नहीं था, आप मीडिया अटेंशन के लिए आए हैं। वो सुनियोजित कुछ कांग्रेस के लोगों ने जानबूझकर वो कृतज्ञ किया था, 10-20 लोग थे। लेकिन मंदिर जिसने तोड़ा, जिन लोगों ने मंदिर को तोड़ने की इस प्रकार की घृण कार्य किया है, सवाल उन पर बनता है। ये कोई सवाल नहीं बनता है। सवाल बनता है कि मंदिर क्यों तोड़ा गया और किस प्रकार से, इस प्रकार से असुर भी मंदिर को नहीं तोड़ते, जिस प्रकार से कांग्रेस ने असुरों से भी बड़ा पाप किया है। ये बताएं कि राजस्थान में भाजपा के अंदरूनी विरोध को जिस तरह से सामना करना पड़ रहा था, तिजारा में भी मामन सिंह विरोध कर रहे थे आपके उम्मीदवारी का, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का विरोध हो रहा था, कई और पार्टी के नेता हैं। 9 तारीख धीरे धीरे सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब लोग साथ चलेंगे, मिलकर काम करेंगे, आप देखना आने वाले। सर, क्या आखिरी सवाल है बालकनाथ जी, क्या आपको जो जिस तरह से कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे को हाशिए पर कर दिया गया, क्या आपको लगता है कि अगर एक चीफ मिनिस्टर के पद के लिए कोई व्यक्ति का चेहरा होता तो पार्टी यूनाइटेड रहती और ज्यादा सशक्त तरीके से? आपके हिसाब से क्या भाजपा चुनाव? हमारे पास में दुनिया का सबसे लोकप्रिय, सबसे चहेता और दुनिया जिन पर विश्वास करती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का चेहरा है और पार्टी की विचारधारा है। उनके वो हमारे जिम्मेदार पद पर विराजमान है, हमारे परिवार के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। उनके दिशा निर्देश से ही पूरी पार्टी काम करती है, उन्हीं के विजन के साथ में, उन्हीं की सोच के साथ में और इस उद्देश्य के साथ में कि निश्चित रूप से भारत को हम समृद्ध राष्ट्र बनाएंगे।
तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चेहरे के सवाल पर बालक नाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, पर साफ तौर पर जिस तरह का माहौल तिजारा में राजस्थान में बीजेपी की तरफ से कोशिश है, वो कवायद ये है कि बालक नाथ जो कि सांसद हैं, उनको राजस्थान की विधानसभा क्षेत्र में उतारकर उनको अपना दमखम दिखाने के लिए कहा जाए।